आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित किताब हम समझ रहे हैं। इस किताब के इस कड़ी का ये 20वां भाग है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आज का जो भाग है वो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो कल हमने देखा कि किस तरह सिद्धार्थ को जो बिंबिसार राजा है वो समझा रहे हैं कि तुमने जो निर्णय लिया है ये गृह त्याग का, ये निर्णय किस तरह से अयोग्य है, वो समझाने की कोशिश जो है बिंबिसार राजा कर रहे हैं। और उसको क्या जवाब दिया आज हम जानेंगे। उसके जो पूर्वार्ध यानी सिद्धार्थ का बिंबिसार राजा को जवाब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही आज हम इस 20वीं कड़ी में जानेंगे। तो इंद्र के समान एक ठोस ऐसा जो भूमिका लेकर बिंबिसार राजा ने सिद्धार्थ को कुछ सलाह प्रदान की। उसी समान एक पर्वत की तरह सिद्धार्थ ने भी अपना जो जवाब है वो बिंबिसार राजा को दिया। जिस तरह बिंबिसार राजा ने सिद्धार्थ को एक मित्र का जो एक मित्र जिस तरह से समझाता है, एक मित्र का कर्तव्य जो बताकर वो उन्होंने अपना प्रस्ताव सिद्धार्थ के सामने रखा, उसी मित्रता के द्वारा उसी संयम के साथ सिद्धार्थ ने भी कहा कि मैं भी आपका समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो फिर सिद्धार्थ बोले कि आपकी ख्याति है कि आप मित्रता बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और अनेकों प्रकार से अनेक व्यवहार से आप अपनी मित्रता के अलग अलग जो छटाएं है यानी मित्रता की भूमिका निभाने के लिए तो आप हमेशा सबके साथ में ही मित्रता निभाते हैं। मित्रता जो है वो कुशल यानी लोगों के साथ में रहती है तो वो कायम रहती है, लेकिन जो दुश्शील लोग होते हैं तो उनकी मित्रता ज़्यादा समय नहीं टिकती। मित्रता के बारे में एक दो बातें सिद्धार्थ ने कही, फिर उन्होंने अपने जवाब का शुरुआत किया। तो वो बोलते हैं कि एक बार मैं किसी सर्प से नहीं डरता, मैं आकाश से गिरने वाले विद्युत लता से नहीं डरता, लेकिन मैं इंद्रिय सुखों से डरता हूँ, इंद्रियों की वासनाओं से डरता हूँ। सिद्धार्थ ऐसे बोल रहे हैं। सिद्धार्थ ऐसे बोलते हैं कि जिस तरह व्यक्ति का शरीर अनित्य है उसी तरह काम भोग भी अनित्य है। अगर एक बार आदमी उस काम भोगों से जब भय खाता है तो उस व्यक्ति ने उस काम भोग की तरफ नहीं जाना चाहिए। काम भोग जो है उसकी आशा ही मनुष्य को लुभा देती है। जो हमारे विषय वासना समझने के लिए विषय वासना क्या होती है ये हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। विषय यानी हमारे जो इंद्रिय है, हमारे जो 5 इंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, तो ये 5 इंद्रियों के जो विषय रहते हैं कि आँखों का विषय देखना है, नाक का विषय सूंघना है, जिह्वा का विषय जो उसकी चव है ना, टेस्ट जिसे हम बोलते हैं वो लेना है, कान का विषय सुनना है, तो त्वचा का विषय जो है वो स्पर्श है। तो ये जो 5 इंद्रियां जो रहती है वो उस विषय के अधीन हो जाती है कि कुछ विशिष्ट स्थिति ही मुझे देखना है, विशिष्ट दृश्य ही मुझे देखना है, विशिष्ट आवाज़ ही मुझे सुनना है, मुझे विशिष्ट गंध सूंघने की ज़रूरत है, मुझे विशिष्ट टेस्ट चाहिए, स्वाद चाहिए, मुझे स्पर्श चाहिए, एक विशिष्ट स्पर्श चाहिए। तो ऐसे विषयों के अधीन हो जाना उसे बोलते हैं विषय वासना। तो ये विषयों के अधीन जो लोग हो जाते हैं
तो उनका लिए उससे बड़ा संकट दूसरा कोई नहीं है। सिद्धार्थ ऐसे बोलते हैं, विषय वासना हमारे सुख और हमारे संपत्ति को नष्ट करती है, क्योंकि वो अनित्य है। आप कितना भी विषय वासना को अपने मुट्ठी में काबू करने की कोशिश करिए, लेकिन वो विषय वासना जहाँ से आती है वहीं वो चली जाती है। सिर्फ हम उसे जैसे कोई कर्जा लिया हो उसी तरह हम हमारे पास में रखते हैं, लेकिन ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। क्योंकि विषय वासना जो है वो व्यक्ति के पास आती है, और व्यक्ति के पास से जब जाती है तब उसका धन, उसका सुख और उसका जो एक अमूल्य ऐसा जीवन है, जिसके आयुष्य के अमूल्य ऐसे साल है ना। जैसा कोई एक तरुण है तो उसमें कामयाब होने के लिए जो शक्ति है, तो ऐसे सभी चीज़ें जो विषय वासना है लेके चले जाती है। मैंने ऐसे बहुत से मेरे नज़दीकी दोस्त देखे हैं। इस संसार का निरीक्षण करते करते मैंने बहुत कुछ इस संसार से सीखा है। ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं जिनको विषय वासना ने डसा है। सिद्धार्थ कहता है, एक बार जिसे विषय वासना डस लेती है तो उसका पूरा जीवन का जो सार है, सुख है, वो ले जाती है। विषय वासना का जो मैंने जैसे बताया कि उसकी आशा ही, उसकी कल्पना मात्र ही हमें मोहित कर देती है, तो उसका हमारे जीवन में आना किस तरह से हो सकता है? एक पागलपन होता है, और वो पागलपन में हम बहुत से ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं कि विषय वासना एक विपत्ति है और अज्ञानता से ये आती है। कोई भी विद्वान व्यक्ति अगर इससे छूटता है तो उसको उसके पास, विषय वासना के पास फिर से नहीं जाना चाहिए। विषय वासना हमारे जीवन में उसे मान लीजिए कि विषय वासना की सफलता, विषय वासना का पूरा होना भी हमारे लिए बहुत ही विपत्तिजनक है, क्योंकि उसमें हम इतना डूब जाते हैं, हमारी सत्सद विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और हम ऐसे कृत्य करने लगते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, और जिन्हें करना चाहिए वैसे कृत्य हम नहीं करते। जैसे हम देखते कि अज्ञानी व्यक्ति है, उसके हाथ में हम हमारे परिवार की, हमारे संस्था की, हमारे देश की जो बागडोर देते हैं, तो अगर आदमी अज्ञानी हो तो ऐसी चीज़ें करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, जो हमारे परिवार के, हमारे संस्था के, संगठन के, हमारे देश के खिलाफ होती है, उसके हितों के खिलाफ होती है, वो ऐसी चीज़ें करता है। और जैसी जिन चीज़ों का करना चाहिए वो चीज़ें नहीं करता। इसमें नष्टता ही नष्टता, विपत्ति ही विपत्ति और विनाश ही विनाश होता है। सिद्धार्थ कहते हैं कि विषयों का जो अंध है, विषयों में जो घिरा हुआ व्यक्ति है, जो विषयों का दास है, उस व्यक्ति को विषय वासना ही उसका जीवन का एकमात्र ध्येय होता है। उस व्यक्ति को इस संसार में मृत्यु का दुख ही मिले, यही उसके लिए उचित माध्यम है, उचित साधन है। क्योंकि इस संसार में हम जब आते हैं तो हमें एक ये समझ लेना चाहिए कि ये संसार एक क्या है, अनित्य चीज़ है। तो इस संसार से जाते समय, इन संसार को छोड़ते समय, इन संसार में हम रहने के लिए नहीं आए हैं, वो अनित्य चीज़ है। तो हम इस चीज़ों को किस तरह से जीवन पर्यंत उपभोग कर सकते हैं? हमारी ऐसी स्थिति आती है जब हम उस विषय वासना को नहीं भोग सकते, लेकिन हम उसमें इतने गुरफट, इतने खुद को उसका गुलाम बना लेते हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत से जो लोग हैं उनको सुसाइड करना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े
जो पुरातन ग्रंथों में लिखा है, देव लोगों को भी विषय वासना पूर्णतः सुखी नहीं कर पाई है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी विषय वासना जो है संतुष्ट नहीं कर पाई है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी राज्य, किसी देश को वो हासिल करता है, उसमें अपनी सत्ता प्राप्त करता है, तो उस समुद्र के पार का भी भाग जो है, पूरे पृथ्वी पर भी राज्य प्रस्थापित करने के बाद भी समुद्र के उस पार भी उसकी राज्य करने की इच्छा होती है। तो इस तरह से कोई भी एक व्यक्ति जो है विषय वासना में खोया हुआ रहता है, गुलाम बना हुआ रहता है। अगर देखें तो ये जो विषय वासना है, जो हमें ऐसा लगता है कि वो एक भोग्य वस्तु है, उसको भोगना चाहिए, वो सिर्फ हमारे दुखों को ऊपर एक उपाय होती है, परिमार्जन जिसे कहते हैं। हमारे दुखों को दूर करने के साधन मात्र होते हैं। साध्य तो कोई दूर अलग ही विषय होता है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से, यानी मान लीजिए कि मुझे किसी गांव से किसी गांव जाना है, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ऐसे समझ लीजिए। अगर मैं एक बस में गया, एक ट्रेन में गया, एक प्लेन में गया, तो क्या वो प्लेन, वो बस, वो ट्रेन, उससे मुझे नहीं उतरना चाहिए? बॉम्बे आ भी गया तो क्या मुझे उसी यात्रा का जो कुछ भी साधन मैंने इस्तेमाल किया है, क्या मुझे उसी में बैठ के रहना चाहिए? अगर आपका गंतव्य स्थल आ गया है, आपको जहाँ जाना है वो स्थल आ गया है, तो आपको उतर जाना चाहिए। और उतर जाने के बाद में क्या हम वो बस को, वो ट्रेन को, वो एरोप्लेन को सर पे बिठा के पकड़ के क्या ले जाते हैं? नहीं लेके जाते। इसी समान यह जो कुछ भी भोग विलास के साधन है, हमारे सिर्फ दुखों को, हमारे जो कुछ भी ये जो दिखने वाले, भौतिक रूप से दिखने वाले जो कुछ भी साधन है, वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए उपाय मात्र होते हैं, साध्य नहीं होते। लोग बहुत सा पैसा कमाते हैं, पैसा हमारे जीवन जीने में जो कुछ भी चीज़ें उपयोग में होती है उन सबको खरीदने का एक साधन है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन इससे जो दवाइयाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें खरीदनी चाहिए वो भी नहीं खरीदते, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते, और बड़े ही दुख अवस्था में उनकी मृत्यु होती है। इस तरह लोग जो साधन मात्र जो चीज़ें हैं उनमें उनका गुलाम बन के जीते हैं, और उनको साध्य समझ के उस और अपन खुद क्या है, साधन है उसको प्राप्त करने के। खुद को साधन बनाते हैं, खुद को बेचते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं, खुद एक अकुशल तरीके से जीते हैं, है ना। कोई भ्रष्टाचार करता है पैसे कमाने के लिए, कोई अपना खून करता है किसी का पैसे कमाने के लिए, कोई अपना शरीर बेचता है ना, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है। सब जो चीज़ें हम करते हैं, जो अनाचार हम करते हैं, वो इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं, विषय वासना है, हमें हमारे दुख को दूर करने का एक मात्र साधन होते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो पूर्णतः सुख की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई कपड़े हैं जिन्हें हम गर्मी से बचने के लिए पहनते हैं, जिन्हें हम कोई ऐसे कपड़े मान लीजिए कि जिन्हें हम सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं, तो क्या उन कपड़ों को हम गर्मी भी पहन सकते हैं? हमारा स्वेटर है, हम सर्दी में पहनते हैं, तो क्या उसे हम गर्मी में पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते हैं। कितना भी हमें उसकी आदत हो, उसको उससे हमें अच्छा लगता हो, लेकिन हम गर्मी में उसे नहीं पहन सकते। तो ऐसे बहुत से उदाहरण यहाँ पे दिए जा सकते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि जो चीज़ें हैं उनमें
सुख और दुख, यश और अपयश, जय और पराजय, ये सभी चीज़ें उसमें निहित होते हैं। इसीलिए राज्य और दासता सिद्धार्थ के लिए दोनों एक समान है। ना ही राजा कभी हर समय हंसते रहता है और ना ही दास्य यानी गुलाम जो है हर समय रोते रहता है कि नहीं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में हर समय सुख नहीं रहता, किसी भी व्यक्ति के जीवन में हर समय दुख नहीं रहता। तो इसीलिए दास्य और राजा दोनों जो है सिद्धार्थ के लिए दोनों समान तरीके से है, ऐसा सिद्धार्थ कहते हैं। राजा को ज़्यादा जवाबदारी होती है, राजा को दूसरों के लिए भी काम करना होता है, उसके मन में अनेकों प्रकार की जो चिंताएं लगी हुई रहती है। वो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके ऊपर कपड़े वगैरह जो रहते हैं, हम खूंटा जिसे बोलते हैं, तो वो लटकाने का एक वो साधन होता है। हमें कितना भी बड़ा हमारा राज्य हो, लेकिन हम एक नगर में ही रहेंगे, एक ही महल में रहेंगे और उसी में भी एक ही बिछाने पर हम सो सकते हैं। अगर हमें एक ही कुछ चीज़ चाहिए, एक ही बिछाने पर हम रह सकते हैं, एक ही बंगले में, एक ही महल में हम रह सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें अगर सुख देने के लिए है, तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं इस अवस्था में सुखी हूँ, मुझे उतने बड़े राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जिस अवस्था में हूँ मैं सुखी हूँ। सिद्धार्थ इस तरह से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे किसी ने पराजित किया है, ना ही मुझे किसी ने मैं किसी दूसरे उद्देश्य के लिए घर से निकला हो, इसीलिए मैंने आपका प्रस्ताव नहीं स्वीकारा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि संसार में दुख है और उसी दुख को नष्ट करने के लिए, संसार में के कलह से मैं आहत हुआ हूँ, उन कलहों को, उन दुखों को दूर करने के लिए मैंने गृह त्याग किया है, घर से मैं बेघर हुआ हूँ। मैं उन दुखों को नष्ट करने का मार्ग खोजूंगा और इसके बजाय कोई भी व्यक्ति मुझे धरती का क्या तो दिव्य लोक का भी अगर सत्ता प्रदान करे, या मैं ऐसे किसी सत्ता की डिमांड नहीं करूंगा, मैं सत्ता नहीं चाहूँगा, इसके बजाय यानी दुख का जो परिमार्जन है, मार्ग है दुख दूर करने का, इन संसार के कलह को दूर करने का जो मार्ग है, जो मैं खोजने को निकला हूँ, इस खोज की बजाय मैं किसी दिव्य लोक का सत्ता नहीं प्राप्त करना चाहता, ऐसे सिद्धार्थ कहते। सिद्धार्थ कहते हैं कि लोग लोभी है। लोभ से क्या होता है, हम ऐसे स्थिति में पहुंचते हैं कि हमारे जो दुख है वो कम होने का नाम नहीं लेता। सिद्धार्थ कहते हैं कि जो भिक्षा पर जीता है उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने वो स्थिति जो है, यानी उसने स्वयं ही उसकी डिमांड की, चुना है, स्वयं ही उसको चुना है, तो उसके लिए दुख जो है, विपत्ति जो है वो खत्म हो चुकी है, उसे दूसरी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वर्तमान में नहीं, उसके भावी जीवन में भी उसको किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं मालूम पड़ती। लेकिन करुणा दया उस पे करना ज़रूरी है जो जिसके पास में बहुत बड़ी संपत्ति होते हुए भी वो लोभी है, उसका लोभ शांत नहीं होता, उसको वर्तमान में भी सुख नहीं मिलता और भविष्य में भी उसको सुख नहीं मिलता। ऐसी स्थिति है। हम तो ऐसे कितने लोग देखते हैं जिनके पास में सब कुछ होते हुए भी वो लोग लोभ के कारण ऐसी अवस्था में जीते हैं, असमाधान उनमें होता है। हमारे देश में ऐसे कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं
जो देश को बेचने के लिए चल पड़े हैं, देश के विकास में बाधक बन रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो हमें सिद्धार्थ क्या बता रहे हैं? सिद्धार्थ ने जो जवाब दे रहे हैं बिंबिसार को, वो बोल रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, यानी सिद्धार्थ जो है तुम दुखी अवस्था में हो, तुम्हें 3 पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ और काम, इनका जो है पालन करना चाहिए, प्राप्ति करनी चाहिए अपने जीवन में। तो सिद्धार्थ कहते हैं ये आपके जो तीनों पुरुषार्थ जो है वो अनित्य है, अशाश्वत है और असंतोषजनक है। धर्म क्या है? आपका धर्म तो अविद्या पे आधारित है। जैसे ये धर्म के वजह से ही तो सिद्धार्थ को गृहत्याग करना पड़ा, क्योंकि उनके सैन्य अधिकारी जो है कपिल वस्तु के, उनका कहना था कि युद्ध से ही हमें इस समस्या का हल मिलेगा। रोहिणी नदी का जो संघर्ष चल रहा था शाक्य और कोलियों के बीच में, और युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है। इसी धर्म के कारण ही सिद्धार्थ को गृहत्याग करना पड़ा। अर्थ, जो अर्थ हम लोभ के कारण कमाते हैं, ना कि हमारे दुखों को दूर करने के लिए। हमें लोभ है इसलिए हम उसको कमाते हैं, उसकी प्राप्ति करते हैं। सबसे पहले गरीब व्यक्ति को क्या होता है? 2 वक्त का खाना चाहिए। फिर वो कहता है उसके वो इच्छाएं पूरी करी जाए, तो फिर कहता है कि मुझे कुछ झोपड़ी मिले, घर मिले, दार मिले, बंगला हो, गाड़ी हो, ऐश आराम हो। तो हर व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती जाती है। अर्थ का कोई भी, और जो लोभ है उससे उत्पन्न जो अर्थ है वो दुख का कारण ही बनता है। काम भोग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। काम भोग जो है वो साधन हो सकता है, कुछ अच्छा जीवन हम दे सके किसी को। हमारे पश्चात जो भविष्य की पीढ़ी आती है उनमें हम कुछ सकारात्मकताएं प्रस्तुत करें, कुछ उन्नति का मार्ग प्रस्तुत हो, इसलिए काम भोगों का हम एक साधन मात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम भोगों में ही आसक्त है और उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। तो ये सब चीज़ें असंतोषजनक है, सिद्धार्थ ऐसे कहते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि तुम यज्ञ करो और यज्ञ से पुण्य की प्राप्ति करो। सिद्धार्थ कहते हैं कि ऐसे यज्ञ क्यों करूं जिनमें निर्दोष पशुओं की हत्या की जाती है, और ऐसी हत्याएं करने के बाद मान लीजिए कि कोई पुण्य मिलता भी हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति, जो ऐसे पुण्य को हासिल करना चाहेगा जो दूसरे की हत्या पे आधारित हो। ऐसे हत्या पे आधारित पुण्य ना वर्तमान जीवन में मैं चाहता हूँ, तो भविष्य में मिलने वाले, पुनर्जन्म में मिलने वाले सुखों की कामना करना ही मेरे लिए व्यर्थ बात है। सिद्धार्थ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लड़का हो, यानी छोटा हो, या कोई प्रौढ़ व्यक्ति हो या बुजुर्ग हो, ऐसा जीवन का कोई भी क्षण नहीं है। सभी ने सत्सद विवेक बुद्धि के आधार पर करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए, नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। और आप जो कहते हैं, यानी सिद्धार्थ बिंबिसार को कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि वृद्ध काल आने दो, जब तुम वृद्ध हो जाओगे तब तुम इस सब चीज़ों में इस चीज़ों को, यानी जो तुम चाहते हो कि मोक्ष की प्राप्ति हो, तुम्हें कुछ मिले, जिस उद्देश्यों के लिए तुमने गृहत्याग किया है, तो वो तुम वृद्ध जब हो जाओगे, बूढ़े जब हो जाओगे, तब वो सब कर सकते हो। ये जो चंचलता है तारुण्य की, तो ये चंचलता जाने दो। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि तरुण जो है, युवा अवस्था में जो हमारे अस्थिरता होती है, तो
ये अस्थिरता हम जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी होती है। जब आप कहते हैं कि बूढ़ों में अस्थिरता नहीं होती, तो वो तरुणों में भी, तरुण युवा अवस्था में भी हमारे जीवन में एक उत्साह हो सकता है। तो ऐसे यानी उत्साह की कोई एक निश्चित ऐसा समय नहीं होता कि इसी जीवन की अवस्था में हम उत्साहपूर्ण होते हैं और इसी जीवन अवस्था में हम अस्थिर होते हैं। और ऐसे में भी जो मृत्यु है वो वृद्ध काल यानी बुढ़ापे का शस्त्र और रोगराई जो है उसके तीर लेके मृत्यु खड़ा ही होता है, जो लोगों को ग्रासने के लिए खड़ा होता है और लोग भी उसमें समाते जाते हैं जैसे हिरन जंगल में जाते हैं। तो ऐसी अवस्था होते हुए कौन ऐसा विद्वान व्यक्ति है जो व्यक्ति ऐसे काम भोगों पे विश्वास रख के उसमें रत रहेगा। हर व्यक्ति का यही कर्तव्य होता है कि हमारे जीवन में हम इस सभी अनित्य चीज़ों को समझें और हमारे जीवन में एक सादगीपूर्ण जीवन, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समानता से देखता हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समान दर्जा देने के लिए कार्य करता हो, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं कि कोई भी विद्वान व्यक्ति जो एक बार ऐसी भवसागर से, ऐसे काम भोगों से दूर होता है, तो उस व्यक्ति ने कभी उस काम भोगों की तरफ नहीं भटकना चाहिए। कोई ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है जो आके होते हुए भी अंधों की क्या करता हो, हेवा करता हो, उससे वो जलता हो। आके होते हुए भी अंधों से जलना, मुक्त होते हुए भी बंधकों से जलना, धनी होते हुए भी निर्धन से जलना और बुद्धिमान होते हुए भी पागल से ईर्ष्या करना। ऐसे कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सभी चीज़ों से युक्त होकर भी जिनके पास कुछ नहीं है उनसे ईर्ष्या करता हो, वही व्यक्ति जो है वो इस काम भोगों में रत होने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन विद्वान व्यक्ति ऐसी सभी चीज़ों से दूर होता है। एक बार ऐसे आसक्त, लोभ, तृष्णा से, ऐसे क्रुद्ध, आसक्ति, लोभ, तृष्णा जैसे क्रुद्ध, जैसे क्रोधिष्ट जो सर्प होता है, उससे एक जो विद्वान है जो एक बार छूट गया, दूर हो गया, तो वो उसके पास में कभी नहीं जाता। तो इसीलिए सिद्धार्थ इन सभी चीज़ों को बोलते हैं कि आप मेरे मित्र हो, ऐसे आप बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से काम भोग है जिसमें जीवन का सार है, जो काम भोग मनुष्य को अनंत तक सुख प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से सिद्धार्थ जो है बिंबिसार को उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि आप जो चीज़ें बोल रहे हैं, भले ही आपको ऐसे लगता हो कि आप अपने आप को मेरा मित्र जताते हैं और मुझे ये बातें मुझे समझा रहे हैं, लेकिन ये सभी जो चीज़ें हैं वो असंतोषजनक है, प्रमाण नहीं है। और कोई भी व्यक्ति एक मंगल पथ पर आरूढ़ हो, उस व्यक्ति को आप इस तरह से भवसागर में, इस तरह से इस लोभ की सृष्टि में, विषय वासनाओं की भूल भुलैया में एक खो जाने के लिए, गुम हो जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। ऐसे सिद्धार्थ बिंबिसार को जवाब देते हैं। बिंबिसार दोनों हाथ जोड़कर सिद्धार्थ को कहते हैं कि आपका जो कहना है वो सही है, और आप अगर अपने मार्ग पर आपको यश मिलता है तो आप उस मार्ग को बताने के लिए हमारे जो देश है वहाँ पे फिर से पधारिए। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और इस तरह से सिद्धार्थ का जो संभाषण है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको इस माध्यम से
सिद्धार्थ का जो जवाब है वो समझ में आया होगा। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनका धम्म के सभी वीडियोस जो हम प्रसारित अभी तक किए हैं आप सब देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास में पहुंचाइए, जिससे बुद्ध और उनका धम्म का प्रसार प्रचार करने में आपकी मदद प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को यहीं पे आराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।